1997 में आप सूबाई वजीर बने तो आपको रातों रात हाथ में पहनी हुई महंगी घड़ी की वजह से लंदन इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। ये शिकायत किसने की थी और वो घड़ी की कीमत क्या थी? कितनी कीमती घड़ी थी कि अल्ताफ भाई ने आपको तलब करके पूछा भाई पैसे कहाँ से आए? ऐसा ही था, एक बिल्डर थे, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उनका कोई काम था रिलेटेड टू माय मिनिस्ट्री, तो वो मैंने हल करा दिया था और वो बड़े खुश होके ऑफिस से गए थे। और उसके बाद उन्होंने वो ज़माना फैक्स का था, तो कहीं फैक्स कर दिया उन्होंने लंदन कि मेरे हाथ में गोल्ड रोलेक्स है। तो वहाँ से एक फ़ोन आता है मुझे कि आप लंदन आ जाएं। मैं समझा कोई इमरजेंसी है क्या है, मैंने पूछा कि अगर फ़ोन पे बात हो सकती है तो कर लें, आई एम बिज़ी विद द मिनिस्ट्री। और फिर नया पोर्टफोलियो था, पहली दफ़ा वज़ीर बने थे, सीख रहे थे। खैर मैं चला गया, तो वहाँ 3 लोगों की कमेटी बनी थी, उसमें मेरे ख्याल में मोहम्मद अनवर भी थे और 2 साहब और थे। और सवाल यही था कि ये घड़ी कहाँ से आई। तो मैंने घड़ी आपको दिखानी पड़ी? घड़ी अल्ताफ भाई ने घड़ी देखी? ये रही घड़ी, अच्छा, आज ही पहनी हुई है। ये मैंने 82 में ली थी घड़ी। मैंने उनको बताया, जो बताया वो बता रहा हूँ आपको, आपने सवाल ऐसा कर लिया है कि मैं AT&T में जॉब करता था। मैं जब ऑफिस जाता था तो शोरूम था रोलेक्स का, शीशे के पीछे घड़ी रखी होती हैं, मेरा दिल करता था मैं भी ये लूँ। तो आई यूज्ड टू सेव 2000 रियाल्स फ्रॉम माई सैलरी, वो जमा करता था मैं। तो मैंने जमा करने के बाद $6000 की 1982 में ये घड़ी खरीदी थी। तो वो घड़ी में पहनता था, वो मैंने घड़ी फिर कराची आ गया मैंने 86 में। जब 94 में जब मुझे अरेस्ट किया गया फॉर 3 years, तो मैं जेल में भी ये पहनता था। फारूक सत्तार इज़ फेमिलियर विद दिस वॉच। हम जेल में होते थे तो फारूक भाई मुझे मना करते थे कि वसीम ये तू इतनी महंगी घड़ी क्यों पहनता है। मतलब फारूक भाई मेरा शौक है और मैंने बड़े शौक से ख़रीदी ये घड़ी। तो मैंने वहाँ भी जो कमेटी बनाई थी उसको भी यही बताया कि भाई ये सवाल था, सिर्फ इसलिए मुझे बुलाया गया, मेरा भी टाइम ख़राब किया, पैसे भी मुझसे फ़ोन में पूछ लेते या फारूक सत्तार साहब से पूछ लेते। 18 सितंबर 1989 को क्या उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से अलहदगी चाहती थी, इसलिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और MKM का माहिदा किया गया, और क्या इस माहिदे को 1 माह तक खुफिया रखा गया? इतनी इसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, इतनी डिटेल्स। जितनी भी डिटेल मालूम है उतनी तो एक्सप्लेन कर दें। मैं नहीं समझता जो माहिदा हुआ था वो जो कारकुनान थे उनके सामने नहीं लाया गया था, इसको सीक्रेट ही रखा गया था, जो मेरे इल्म में है। मे बी आई एम रॉन्ग। मकसद पीपल्स पार्टी से अलहदगी था? उस ज़माने में भी इस किस्म की चीज़ें तो चलती थी कि क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। हो सकता है अलहदगी की बात हो। क्या इस माहिदे से पहले अमीनुल हक साहब ने गुलाम साक साहब से मुलाकात की थी? अब ये सवाल तो अमीनुल हक से ही बनता है आपका। इतनी डिटेल्स जो हैं पास्ट की वो अब मैं सवाल उस दोस्त से कर रहा हूँ जो उस जमात का बुनियादी मेंबर है। बिल्कुल है, जिसने दिन रात काम किया है। तो ये मैं कैसे मान लूँ कि इतना बड़ा अहम फैसला उसके इल्म में नहीं है? देखें, मैं अगर होगा भी ना तो मैं आपको इधर उधर ले जाऊंगा। आप सच बोलें, इधर उधर क्यों ले जाएं? मैं इसलिए कि वो अब मैटर नहीं करती चीजें। अब पानी इतना पुलों से गुजर चुका है और इतनी सारी साजिशें तय हो चुकी हैं। सर, क्या माजी को छोड़कर हम हाल और मुस्तकबिल में जा सकते? नहीं, माजी से सबक सीखना चाहिए। तो ये क्या सबक था कि पीपल्स पार्टी से अलहदगी पर किसी ने मजबूर किया? उस जमाने में ये चीजें चलती थी ना, आज भी चल रही हैं कि किसके साथ बैठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना। 2007 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की आमद पर कराची में जो सानिया हुआ वो जनरल परवेज मुशर्रफ और बानी MKM के दरमियान एक डील के तहत करवाया गया था। नहीं, मैं नहीं समझता इस बात को। ये बात तो काफ़ी जगह मैंने पढ़ी भी है और सुनी भी है। देखें, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब चाह रहे थे, क्योंकि मैं होम का पोर्टफोलियो लेके बैठा था एडवाइज़र का, चीफ जस्टिस साहब चाह रहे थे कि मैं एक रैली निकालूं फ्रॉम द एयरपोर्ट टिल द हाई कोर्ट।
اور اس وقت کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں, اس وقت طالبان ایکٹیو تھی, ان کے پاس سے یہ چیزیں ہمارے محکمے میں آئیں اینڈ گورنر صاحب کو آئیں. وسیم دیکھیں, آپ نہیں مانتے, فاروق ستار نے کہ انٹرویو میں کہا کہ شاید بانی ایم کے ایم نے مشرف سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوگی. ان کی نالج میں ہوگا کچھ, کہ ہو سکتا ہے اگر کی ہو. نہیں سر, آپ منسٹر ہیں, وہ آپ کے دوست ہیں, پارٹی ایک ہے, سانحہ بہت بڑا ہے, گولیاں چل رہی ہیں, اینڈ یو آر دا کنسرن پرسن ٹو کنٹرول دی لا اینڈ آرڈر سچویشن اوور دیئر. یا اٹ واز ناٹ می, آئی واز دا ایڈوائزر ٹو سی ایم. اس وقت پورا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے تھریٹس آئی ہوئی تھیں کہ ہو سکتا ہے کوئی دہشت گرد کو حملہ کر دے اس ریلی پہ. تو یہ کہا گیا تھا ہماری منسٹری کو بھی, اینڈ سی ایم اینڈ گورنر صاحب واز انوالو ان دیٹ. وہ میٹنگ میں موجود تھے, سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ موجود تھے کہ یہ ریلی رکنی چاہیے کسی بھی طرح. تو چیف جسٹس صاحب کو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن نے جا کے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو ہیلی کاپٹر سے لے جاتے ہیں ہائی کورٹ, یا جو بلٹ پروف بم پروف جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ استعمال کر کے لے جاتے ہیں. ریلی کو انہوں نے منع کیا, مگر وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں میں ریلی میں ہی جاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس ریلی کو وہ پولیٹیسائز کرنا چاہ رہی تھیں, فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھیں. کون کون سی سیاسی پارٹی؟ ساری سیاسی جو بھی انوالو تھی پاکستان کی پالیٹکس میں وہاں موجود تھے. وہ اے این پی موجود تھی, پیپلز پارٹی موجود تھی. اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے ہم حکومت میں موجود نہیں تھی, میں وہیں آ رہا ہوں, ہم حکومت میں موجود تھے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میری پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس سے ہٹ کے الگ ایک دور سڑک پہ ایک ریلی نکالیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ اس کو روکا جائے, دوسری جماعتوں کو روکا جائے, اس ریلی کو روکا جائے. ہم نے وہ احتجاج بہت دور اس ایریا سے وہ کیا. اس میں ساری فیملیز موجود تھیں, کارکنان موجود تھے, ٹو اسٹاپ دس ایشو. لیکن سر جو ڈیڈ باڈیز دیکھی گئی کیمرون نے جن کو کور کیا, وہ تو سڑک کے اوپر پڑی, پھر وہ کون مار گیا؟ دیکھیں یہ تو اب اس پہ انکوائریاں ہوئی ہیں. ہائی کورٹ سے یہ کیس جو تھا وہ ڈسپوز آف ہوا ہے. اس میں ایم کیو ایم کے بھی 14 ساتھی شہید ہوئے تھے, ان کو بھی گولیاں لگی تھیں. تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت ہی خراب واقعہ ہے یہ. اور کورٹ میں اس کا ڈیسیشن موجود ہے. کیا فیصلہ ہے کورٹ کا؟ کورٹ کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس میں ادارے کی کوتاہیاں ہیں. نیکسٹ ٹائم ان چیزوں کا نوٹس لیا جانا چاہیے اگر اس قسم کے واقعات ہوں, اور جو لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں, جن کی جانیں گئی ہیں, ان کو کمپنسیشن دیا جائے.